नमस्ते। चलिए आज चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो बस रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से यकीन मानिए सदियों आगे थी। कभी सोचा है कि आज से करीब 5000 साल पहले एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन हो सकती थी? मतलब सोचिए, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी छोटी छोटी बस्तियों में जी रही थी, तब यहाँ भारत में बड़े बड़े वेल प्लान्ड शहर बसाए जा रहे थे। सवाल ये है कि ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? तो ठीक है, इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। देखिए, ये सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, करीब 2500 बीसी में अपने पीक पर थी और फिर 1750 बीसी के आसपास ये रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी एडवांस सभ्यता के बारे में आखिर हमें पता चला कैसे? मतलब ये तो खो चुकी थी। तो चलिए, इसकी खोज की जो कहानी है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसका सारा क्रेडिट जाता है एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को। उन्होंने ही 20वीं सदी की शुरुआत में इस भूली हुई दुनिया के पहले सुराग ढूंढ निकाले थे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसके शहर आज के पाकिस्तान से लेकर भारत में गुजरात तक फैले हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, ये सब नाम इसके विशाल होने का सबूत हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सभ्यता को सच में असाधारण बनाती है, और वो है इनके शहर। सच कहूं तो ये प्राचीन दुनिया के असली इंजीनियरिंग चमत्कार थे। इनका जो सबसे मशहूर शहर है मोहनजोदड़ो, उसका तो नाम ही बड़ा रहस्यमय है। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। मतलब नाम सुनकर ही दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं ना। तो इनकी खासियत क्या थी? देखिए, इनके शहर ऐसे ही कहीं भी नहीं बस गए थे। नहीं, वो पूरी तरह से प्लान्ड थे। बिल्कुल सीधी सड़कें, ग्रिड पैटर्न पर बने हुए घर, आज के जमाने की प्लान्ड सिटीज जैसा समझिए। और ये बात हो रही है हजारों साल पहले की। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी उस जमाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरा सोचिए, घर बनाने के लिए कच्ची ईंटें नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनका कंस्ट्रक्शन का एक स्टैंडर्ड तय था। ये दिखाता है कि वो कितने ऑर्गेनाइज्ड समाज थे। और अब सुनिए सबसे कमाल की बात, जो दिखाती है कि वो कितने मॉडर्न थे। उनके शहरों में ढकी हुई नालियों का एक जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था और हर घर उससे जुड़ा हुआ था। आज से 5000 साल पहले पब्लिक सैनिटेशन का ऐसा ख्याल, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो ये तो हुई शहरों की बात। अब जरा उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इन शहरों में रहते थे। उनकी लाइफ कैसी थी, उनके बिलीव्स क्या थे? देखिए, ये लोग मेनली तो किसान थे, खेती-बाड़ी करते थे और इनकी मुख्य फसल थी गेहूं। पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ खेती ही करते थे, वो शिकार भी करते थे और जानवर भी पालते थे। मतलब एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल थी। अब अगर बात करें इनके धर्म और मान्यताओं की, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिले हैं। ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप मानते हैं। और एक और मजेदार बात, ये लोग यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले जानवर को बहुत पवित्र मानते थे। अच्छा, एक बात और, ये सभ्यता बस अपने में ही सिमटी हुई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने जमाने की एक बड़ी ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस थी। इनके कनेक्शंस दूर दूर तक थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके ट्रेड रिलेशंस बहुत दूर तक थे। ये लोग मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यताओं के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि चीन या रोम के साथ इनके व्यापार का कोई सबूत नहीं मिलता। और इस ट्रेड का सबसे बड़ा सबूत मिलता है गुजरात के लोथल में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैन मेड डॉकयार्ड मिला है, मतलब बाकायदा एक बंदरगाह, जो दिखाता है कि ये लोग सी ट्रेड में कितने माहिर थे। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो ये एक ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। मतलब ये कांसे का इस्तेमाल जानते थे। सोना, चांदी, तांबा, इन सब धातुओं में तो ये माहिर थे। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल था जिसके बारे में इन्हें नहीं पता था, और वो था लोहा। जानवरों की बात करें तो ये लोग बैल, कुत्ते, हाथी, इन सबको पालते थे। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, घोड़ा। जी हाँ, घोड़ा। एक ऐसा जानवर जिसने दुनिया भर की सभ्यताओं का इतिहास बदल दिया, उसका यहाँ कोई खास सबूत नहीं मिलता।
तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी हड़प्पा सभ्यता आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाए हैं। और इनमें सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो है उनकी भाषा, उनकी स्क्रिप्ट। एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। जरा सोचिए, अगर ये पहेली सुलझ गई तो उनके समाज के कितने ही राज हमारे सामने आ जाएंगे। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल कि ये महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भयानक बाढ़ आई होगी, कुछ क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं, और एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी है। हो सकता है इन सब चीजों का मिला जुला असर रहा हो। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है एक शांतिपूर्ण, संगठित और हैरान करने वाले आधुनिक समाज की, जो बस वक्त की धुंध में कहीं खो गया और अपने पीछे छोड़ गया बहुत सारे अनसुलझे सवाल। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, जिस दिन हम उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, उस दिन हमें अपने ही इतिहास के बारे में और कौन-कौन से बड़े रहस्य पता चलेंगे।